जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा होंगे, ऐसा हमारी कामना है। और आज हम लेके चलते हैं कलरव बुक के कक्षा 4 के किताब के पाठ नंबर 2 में। तो पाठ नंबर 2 में है पंचतंत्र की कथा। ये एक कथा है, तो इसको हम बताने जा रहे हैं। तो इसका शीर्षक है पंचतंत्र की कथा। पंचतंत्र की कथा। महिलारोप्य नगर का राजा अमर शक्ति बहुत ही दानी और प्रतापी था। राजा के 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। तीनों ही मूर्ख थे। मूर्ख होने के साथ साथ वे अशिष्ट व उदंड भी थे। महिलारोप्य नगर का राजा अमर शक्ति नाम का बहुत दानी और प्रतापी था। राजा के 3 पुत्र थे। कौन कौन? बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। तीनों बहुत मूर्ख थे और उदंडता उनके अंदर बहुत थी। वे आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर चढ़ जाते थे। आम मिलता तो रस फेंक देते थे और गुठली तोड़कर खाने लगते थे। दिन भर घोड़े की पीठ पर बैठकर जंगल में निरीह पशुओं का शिकार करते रहते। बात बात पर झगड़ते और बड़ों की बात न मानते। राजा अपने पुत्रों की यह दशा देखकर बहुत चिंतित होता और उनके बाद राज्य का क्या होगा ये सोचता रहता। कौन सोचता रहता? राजा। मंत्री सुमंत ने राजा को परामर्श दिया कि आचार्य विष्णु शर्मा को राजपुत्रों का शिक्षक नियुक्त किया जाए तो उन्हें उचित शिक्षा मिल सकती है। उन्होंने क्या किया? उनका मंत्री सुमंत ने राजा को यह कहा कि आचार्य विष्णु शर्मा को राजपुत्रों की शिक्षा नियुक्त किया जाए। राजा ने आदरपूर्वक विष्णु शर्मा को बुलाया और कहा, गुरुवर, मेरे पुत्र ज्ञान और विद्या से विहीन हैं। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता। आप ही कृपा करके इन्हें शिक्षा दें। मैं आपको 500 गांव भेंट करूंगा। यानी कि वो राजा थे और 500 गांव भेंट करने के लिए, यानी कि 500 गांव उनको दे देने के लिए कहा और तीनों पुत्रों को शिक्षा देने के लिए कहा। विष्णु शर्मा बोले, राजन, मेरे पास ऐसी संपत्ति है जो बांटने और अभ्यास करने से बढ़ जाती है। यदि यह मेरे पास ही रहे तो यह घटने लगती है। मुझे आपकी संपत्ति की चाह नहीं है। मुझे आपके पुत्रों की चिंता भी नहीं है। मुझे तो चिंता यह है कि आज राजपुत्र ऐसे हैं तो कल का राजा कैसा होगा। उन्होंने कहा, जो गुरु थे, कि मुझे न धन की लालच है और न धन चाहिए, न आपके पुत्रों की चिंता है। मुझे यह चिंता है कि आगे आने वाले समय में राजा कैसे होंगे। जब आप नहीं रहेंगे तो उसके बाद राज कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। मैं आपके पुत्रों को अवश्य शिक्षा दूंगा। उन्होंने तैयार हो गया कि मैं आपके पुत्रों को शिक्षा अवश्य दूंगा। मैं उनको इस प्रकार शिक्षा दूंगा कि उनका मन स्वयं ही उसमें लग जाएगा। 6 महीने में ही आपके पुत्र ज्ञान और राजनीति सीख जाएंगे। यानी कि 6 महीने में आपके पुत्रों को अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान कर दूंगा। विष्णु शर्मा राजा के बेटों को लेकर वन में अपने आश्रम में चले गए। वे राजकुमारों को नृत्य एक नई कहानी सुनाकर ज्ञान और नीति की शिक्षा देने लगे। एक दिन विष्णु शर्मा ने यह कहानी सुनाई। कौन सी कहानी? अब आइए कहानी सुनते हैं। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 ने बहुत सी विद्याएं पढ़ी। इन विद्याओं पर उन्होंने बहुत अभिमान किया था, परंतु उनमें से सामान्य बुद्धि की कमी थी। चौथा मित्र बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु बुद्धिमान था।
यानी कि वो पढ़ा लिखा बहुत कम ही था, लेकिन बुद्धि में बहुत आगे था। वह हर कार्य सोच समझकर किया करता था। एक बार उन मित्रों ने विदेश जाकर धन संग्रह करने का निश्चय किया। वे चारों यात्रा पर निकल पड़े। जब वे जंगल से होकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक शेर का मृत शरीर दिखाई दिया। उनके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। अंग प्रत्यंग का मतलब होता है अंग, और प्रत्यंग का मतलब बहुत सारे अंग। उसे देखकर विद्या के अभिमानी तीनों युवक बोले, चलो हम इस शेर के शरीर पर अपनी विद्या का प्रयोग करके इसे पुनर्जीवित कर देते हैं। एक ने अस्थियों को सही क्रम में लगाकर अस्थि पंजर तैयार कर दिया। दूसरे ने अस्थियों के ऊपर मांसपेशियां जमा दी तथा उनके ऊपर चमड़ा लगाकर शेर का रूप दे दिया। तीसरा युवक उस मृत शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए तत्पर हुआ। तभी चौथे मित्र ने कहा, ठहरो, ऐसा मत करो। तुम लोग अपनी विद्या का प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। कुछ विचार तो करो कि इसका परिणाम क्या होगा। वह शेर जीवित होते ही हम सबको मारकर खा जाएगा। लेकिन विद्या के अभिमानी उन युवकों को अपनी विद्या का प्रदर्शन करना था। उन्होंने अपने उस मित्र की बात नहीं मानी। तब उस चौथे मित्र ने कहा, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, लेकिन थोड़ा रुक जाओ। मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं, इसके बाद शेर को जीवित करना। इतना कहकर एक पास के ही वृक्ष पर चढ़ गया। तीसरे युवक ने अपनी विद्या का प्रयोग कर शेर को जीवित कर दिया। शेर ने अपने सामने तीन युवक को देखा और अपनी पूंछ हवा में लहराई और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। शेर ने झपट कर तीनों को मार डाला और पेट भर कर मतलब चला गया। और उसके आगे जब शेर चला गया, उसके बाद शेर के जाने के बाद चौथा युवक पेड़ से उतरा। उसने सोचा कि शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है, लोग व्यवहार को समझने तथा अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। विद्या की शक्ति तो बहुत है, परंतु उस शक्ति का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करना आवश्यक है, अन्यथा वह शक्ति अपना ही विनाश कर देती है। ये कहानी विष्णु शर्मा ने तीनों राजकुमारों को सुनाई। इसी तरह धीरे धीरे तीनों राजकुमारों का ज्ञान वर्धक डेली यानी कि हर दिन अलग अलग कहानी सुना करके उनको ज्ञान अर्जित करने लगे। तो इस कहानी को कहते हैं पंचतंत्र की कथा, जो कि बहुत ही प्रचलित है। और इसके बारे में कुछ आपको बता दे रहे हैं कि अंग प्रत्यंग का मतलब होता है कि अंग, और प्रत्यंग मतलब बिखरे हुए अंग। और आश्रम का मतलब होता है जहाँ पे शिक्षा मिलता है, गुरु जहाँ पे शिक्षा देते हैं। और लोक व्यवहार का मतलब होता है कि व्यवहार और अच्छे बुरे, यानी कि व्यवहार और क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करेंगे तो कैसा परिणाम मिलेगा, ये सब समझने की भी होना चाहिए ज्ञान। तो इसे पंचतंत्र की कथा कहते हैं। और यही कथा था। कल के वीडियो में हम आपको कथा में जो शब्द और अर्थ है उसको मैं लिख करके दिखा दूंगा वीडियो के माध्यम से, और कुछ उत्तर है, उत्तर को भी आंसर देकर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। तो आज के लिए इतना है। धन्यवाद।